बिहार बाल श्रमिक शिक्षक जो हैं आज गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जो इनको बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्हें हटा दिया गया। यानी कि जो बाल श्रमिक शिक्षक की जो नियुक्ति हुई थी और जो बाल श्रमिक मजदूर बच्चे को जो पढ़ाते थे, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। आखिरकार स्कूल को बंद क्यों कर दिया गया और फिर ये शिक्षक अब रोड पे आ गए, लेकिन लगातार गुहार लगा रहे हैं बिहार सरकार को। यहाँ तक कि जो बाल श्रमिक जो है श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पदाधिकारी से बात करते हैं, लेकिन आखिरकार इनकी बातों को अभी तक सुना नहीं जा रहा है। आखिरकार लंबे समय से ये लोग परेशान हैं, लेकिन अब धरना पे इनको उतरना पड़ रहा है। हम इनसे ही बात करेंगे क्या कुछ कारण से इनको रोड पे आना पड़ा। अब ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील पासवान हुआ, मैं राज्य सचिव हूँ। क्या ऐसा हुआ जो आप लोगों को नियुक्ति होने के बाद भी सड़कों पे उतर रहे हैं? हम लोगों के साथ ऐसा पोजीशन आ गई है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार का कहना था जो भी बिहार में बाल श्रमिक विशेष विद्यालय चल रही थी उनको लगभग 2013 में उनको क्लोज कर दिया गया। जब ये सवालात किया गया जो भाई आखिर बंद क्यों की गई, तो कहा गया कि बिहार में अब बाल श्रमिक अब है नहीं, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद हम लोग कहें ठीक है, अगर आपकी ऐसी बात है बिहार में बाल श्रमिक नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लिख के दीजिए जो मेरा स्टेट बाल श्रमिक मुक्त हो गया है, उसमें भी फेल्यूर हो चुका है। उसके बाद हम लोग कहें जो कि हम लोग इतने दिन अपना गोल्डन चांस समय जो है एज जो है, हम लोग इस बच्चों को बाल मजदूरों को हम लोग पढ़ा के उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। हम लोग हमारा समय जो मूल्य समय हम लोग गंवा चुके हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के लिए भी हम भी तो इसी राज्य के बाल श्रमिक मजदूरों को बच्चों को पढ़ाए हैं, उनको पढ़ा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम भी किए, इसी राज्य को किए। तो आप एक राज्य के मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है जो हमारे इस कर्मचारी शिक्षक को हम किस तरह से हम कहाँ इसको एब्जॉर्मेशन करें, कहाँ समायोजन करें, कैसे हम इनको रोजगार से जोड़े, हमें इनको ये दायित्व है। हमने कई बार हमारे संगठन के द्वारा हम लोग वार्ता भी कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री को हमारे सारे विभिन्न जिलों में जब जाते थे वहाँ भी हमारे संगठन विभिन्न जिलों के संगठन लोग उनको संज्ञान ज्ञापन देने का काम किया है जो इस पर आप विचार कीजिए, आप पर इस पर मंथन कीजिए। जब हम लोग जीवेश मिश्रा जी से भी बात करते हैं उनको भी हम लोग संज्ञान में देते हैं, तो उनको द्वारा भी कहा जाता है ये नीतिगत बात है। बहुत सारी नीतिगत बात है, ये उच्च लेवल की बात है। तो भाई आप उच्च लेवल की बात है तो आप इसको उच्च लेवल पे आप अपने स्तर से बढ़ाइएगा ना, माननीय मुख्यमंत्री को कहिएगा ना। परंतु आज तक सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोग जो काम किए हुए हैं, किन्हीं जिलों का 32 महीना, किन्हीं जिलों का 55 महीना का उनका ऑनरेरियम मानदेय भी है, वो भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूं, जिसके लिए मानदेय के लिए भी हमने ह्यूमन राइट्स में हमने गया था, तो ह्यूमन राइट्स का भी डिसीजन ये आया था, ये ऑर्डर आया था जो इनको 8 सप्ताह के अंदर में इन मामला को आप सॉर्ट आउट कीजिए। ये लेटर मानव श्रम संसाधन विभाग को भेजा गया, परंतु आज तक उनके द्वारा नहीं किया गया। मैं इस धरना के माध्यम से मैं इनकी ये भी मांग करता हूँ, हमारा जो बकाया मानदेय भी है उन तमाम चीजों को जो है कहते हैं अब बिहार में नहीं है, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया। तो बाल श्रमिक का डेटा जो है अब बिहार सरकार निकाली है, सही में नहीं है क्या आपको लगता है? ये तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप खुद भी देख सकते हैं, आप भी घूम रहे हैं, आप एक पत्रकारिता है, देखिए आप बिहार में कहीं बाल मजदूर है, आपको हर पल पे मिलेगी, आपको हर पल पे ढाबा मिलेगा। क्यों बंद कर दिया गया? आखिर इनका मनसा क्या? इनका मनसा हम लोगों की तरफ जो कहा नहीं जाता यूज एंड थ्रो, पियो और फेंको, इस तरह से हम लोग की तरफ बिहेव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब मान लीजिए किसी कोई भी अपना गोल्डन एज हम लोग उनको अध्ययनत करवाने में, हम लोग एजुकेशन देने में हम लोग अपना बिताया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग कहाँ खड़ा होंगे? हम लोग इतने सालों से आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग बस ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2014 से। आप पूछिए, आप कोई भी मिनिस्टर है, अभी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वो भी एक समय में लेबर मिनिस्टर रहे थे बिहार के, हमने उनसे भी बात किए थे, उनके संज्ञान में बिहार के कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है, कोई ऐसा विधायक नहीं है जिनको इस बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के संदर्भ में, कर्मचारियों के संदर्भ में जानकारी हो, और हमने दिया नहीं हो हम लोग। अब यहाँ भारत सरकार भी हम लोग के प्रति अब क्या किया है, भारत सरकार इनको 14 मार्च 2022 को इसको समग्र शिक्षा अभियान में इस प्रोजेक्ट को ही एब्जॉर्ब कर दिया, समायोजन कर दिया, परंतु उस पत्र में इन शिक्षक कर्मचारियों में जो काम कर रहे थे उनके बारे में कहीं कुछ नहीं दर्शाया।
जिसके विरोध में हम लोग 21 तारीख को जंतर मंतर में व्यापक रूप से पूरे भारत के जितने भी शिक्षक कर्मचारी बाल श्रमिक हैं हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं। वहाँ भी हम लोग आंदोलन की तैयारी है। क्या यहाँ पे जो सरकार है अभी जीवेश मिश्रा है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी बातों को सुन पाएंगे? हम लोग सुन पाएंगे नहीं, हम लोग तो एकदम प्रयत्न है, हम लोग उनको सुनाने के लिए हम लोग उनको बेबस करेंगे। हम लोग चाहे आज हम लोग सांकेतिक धरना के अपने आधार से सांकेतिक धरना दे के हम लोग कहें, अगर आवश्यकता पड़ी अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन पे भी हम लोग आतुर होंगे और करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे मैडम, जो सांकेतिक धरना आप लोग कर रहे हैं आज क्या करेंगे? जी मैं करीना खातून जम्मू जिले से हूँ। मैं 1996 से हूँ। उस वक्त हमारी वेतन 800 रुपये थी, तो हम लोग सोचे थे कि काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। इस बीच हम लोग को फिर बीच में 1-2 साल के लिए बैठाया, लेकिन अब 2021 तक मैं हूँ और उसी उम्मीद से हूँ कि लिया जाएगा। एक आशादाई, एक इनाम, एक ये एक वो, बहुत सारा कुछ का है जो कि 2 महीना 4 महीना ब्लॉक में जाता है, तो सबको बिहार सरकार ले रही है। तो हम लोग की जो गोल्डन उम्र चली गई इतनी लंबी चौड़ी, अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास उम्र बचा नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन होकर के बैठी हूँ। धारणा देने की नौबत क्यों पड़ी? धारणा देने की नौबत इसलिए हुई कि हम लोग को स्कूल बंद कर दिया गया और बता दिया गया कि इससे कबल भी हम लोग धरना दिए 10 दिवसीय, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमारे जैसे पूरा बिहार पे सुनील जी हैं हमारे अध्यक्ष, वो रंजन जी हैं सचिव, ये लोग अगुवाई कर रहे हैं, हम लोग इनके पीछे से पीछे हाथ दे रहे हैं। लेकिन इनका कहना है हु आर यू, बाल श्रमिक नहीं। जिस तरह से हुआ रियो की बात आ रही है, तो सरकार यदि नहीं करेंगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आगे से भारत सरकार निकाली है कि आप लोग योजना पे हो तो मानती है तो देती है, तो वहाँ जाएंगे। वो लोग जहाँ दे जो मान ले, हम लोग को अपना नौकर चाहे बर्तन धुला ले, हम लोग तैयार है करने के लिए। भारत सरकार से जवाब मांगेंगे इसका? जी बिल्कुल मांगेंगे, क्योंकि सारी उम्र और उसके बाद अगर जो नहीं है तो आप लोग की सहायता हो, ये सच्चाई को उजागर कर दे, ताकि ये लोग सोचे कि बाल श्रमिक है। इधर से एक तरफ से सरकार कर रही है बाल श्रमिक नहीं है, और एक तरफ से हमारे जिला में सर्वे हो रही है, तो मैं कैसे मानूं कि बाल श्रमिक नहीं है? सर्वे के हिसाब से तो बाल श्रमिक बिहार में बहुत है। बिहार में बहुत है, जिले में हमारे है। ये बिहार की बात कर रहे हैं, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में है, बिहार में लगता है कि सरकार की मंशा इसमें कुछ और है। सोतेलापन है, सोतेलापन उनमें। हमारे झारखंड में यही चीज थी। मेरे जैसे एक सबाना नाम की लड़की थी, इसी बाल श्रमिक में थी, तो हम लोग उनसे पूछा गया तो उन लोग को झारखंड सरकार ले ली, तो आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं? झारखंड सरकार स्टेट में सब जगह जो है बंद हो गया, स्कूल सब जगह बंद हो गया, लेकिन मैं झारखंड से बता सकती हूँ कि झारखंड हमारा पड़ोसी है, वहाँ पे बाल श्रमिक शिक्षक जो थी उसे बिहार झारखंड सरकार ले ली। चल रहा है वहाँ पे? चल रहा नहीं, वो नहीं चल रहा, स्कूल नहीं चल रहा, उसे जोड़ दिया गया, दूसरी धारा से जोड़ दिया गया। जिस वक्त हमारी तनख्वाह 800 थी, उसके बाद हमारी 15 हुई, उनको 3000 दिया जाता था। आप बिहार से ही है? जी बिहार से। देखिए, अब बिहार में बाल श्रमिक जो मजदूर के जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक आज धरना पे बैठे हुए हैं। धरना पे क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि इनकी नियुक्ति कर दी गई थी, इनका वेतन मिल रहा था, लेकिन एकाएक जो है इनका नियुक्ति को, इनके जो ये तमाम लोग जो शिक्षक थे, इनको नौकरी से हटा दिया गया। यहाँ तक कि स्कूल जो है बाल श्रमिक का जो विशेष रूप से स्कूल जो खोला गया था वो बंद कर दिया गया। चूंकि ये भारत सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट है और बिहार सरकार ने इसे बंद कर दिया गया। आखिर बात ये आती है कि क्यों ये, यदि बाल श्रमिक के शिक्षक को यदि स्कूल को बंद कर दिया गया, इनकी नियुक्ति से हटा दिया गया, तो क्या इनको और भी इनके पास कुछ ऑप्शन होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कह रहे हैं कि हम लोगों को समायोजन कुछ और किया जाए ताकि हम लोगों का जो है जीवन यापन हो सके। चूंकि हम लोग रोड पे आ गए हैं, लगातार लंबे समय से यही कह रहे हैं कि आज न कल शिक्षा मंत्री की बात करें या फिर बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को नियुक्ति करे। यदि नहीं होगा तो हम लोग आने वाले समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, करीब बिहार में 9000 शिक्षक और कर्मचारी हैं, ये बिहार राज्य बाल श्रमिक विशेष, एक बार दिखाइए, बिहार राज्य बाल श्रमिक विशेष विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी संघ जितने भी हैं वो अब जंतर मंतर पे धरना देंगे। क्योंकि मजदूर बच्चे जो होते हैं, उन मजदूर बच्चों को शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें कि स्कूल खोला गया था, लेकिन स्कूल को तो बंद कर ही दिया गया। साथ ही साथ इन तमाम जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, इनको भी नौकरी से हटा दी गई। नौकरी से हटा दी गई तो इनका ये सीधा मांग है कि हमें अब जो है कहीं न कहीं बिहार सरकार के द्वारा कोई ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं दी जा रही है। यही कहा जा रहा है कि बस
आप लोग की नियुक्ति खत्म हो गई, आप लोग का अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये इन तमाम शिक्षकों के लिए कितना सही है, ये बात सवाल खड़ा होता है। ऐसे में देखिए आज ये लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं और इस धरने का यही है वजह कि इन लोगों की मांग है कि हमें कहीं और जो है शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो और बिहार में जो बाल श्रमिक मजदूर हैं वो हैं बिहार में और इनका डेटा निकाला जाए। तो अभी भी बिहार में बाल श्रमिक मजदूर हैं। सरकार झूठ कह रही है कि बिहार में बाल श्रमिक मजदूर नहीं है, लेकिन आखिरकार इनकी समस्या अब कब खत्म होगी ये देखने वाली बात होगी। लगातार धरना जो है ये कह रहे हैं हम देंगे, लेकिन आज सांकेतिक धरना है और सांकेतिक धरना के बाद जब सरकार नहीं सुनेगी तो बड़े लेवल पे हम लोग का धरना होगा। यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। धन्यवाद।